अगर 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 मुझे पूछोगे, पहली बार मुझे फख्र हुआ है अपने बच्चों पे। डिग्निटी ऑफ लेबर इसी को कहते हैं। बाकी अल्लाह के फजल से किसी काम को करने में शर्म नहीं होती है। उन्होंने दिखाया है कोई काम करने में शर्म नहीं होती है। पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि हम कोई किसी काम को छोटा बताएं या किसी काम को बड़ा बताएं। हम सबको सीख लेनी चाहिए इस चीज से कि इज्जत से जीने के लिए कोई भी काम गलत नहीं होता, छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता। चोरी करना शर्मंदगी की बात है, ड्रग्स करना शर्मंदगी की बात है, दंगा फसाद करना शर्मंदगी की बात है। मैं उन बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ। शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट उनके सर मतलब झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, रो पड़ते हैं। हमें भी रोना आता है, हमें भी। हमारे फादर्स ने, हमारे जो फादर पेरेंट्स हैं, उन्होंने बड़े ख्वाब देखे थे कि 4 बजे के बाद हमारा बेटा घर पे होगा। मैं 9 बजे पहुंचता हूँ, यहाँ से 2 घंटे मुझे लगते हैं अपने घर तक पहुंचने में। कभी 10 बजे पहुंचता हूँ, सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ। मैंने PhD पॉलिटिकल साइंस किया है, मैं डबल MA हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस भी किया है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डबल टाइम DED भी हूँ। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं 13 साल एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर रहा। डिफरेंट डिग्री कॉलेज जो UT हैं उनमें मैंने काम किया है। इवन जम्मू डिवीजन में मैंने काम किया है। प्रेजेंटली जो है मैं रेडी पे काम कर रहा हूँ। खजूर है हमारे पास, काजू है, किशमिश है, कश्मीरी सत्तू भी हम बेचते हैं। ये खास कर हमारे लिए कश्मीरी सत्तू बेचते हैं, हम मिक्सड फ्रूट बेचते हैं, हम जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे बेचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके सर मतलब झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, रो पड़ते हैं। हमें भी रोना आता है, हमें भी। हमारे फादर्स ने, मैं कश्मीर का वाहिद वो स्कॉलर हूँ रैली, जिसको दिल्ली से 38 पेपर्स का अप्रूवल काउंसिलर बनाया गया है। अगर आप जानना चाहते हो मैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं। 38, जबकि 4 सब्जेक्ट से एक इंसान पढ़ा सकता है। मुझे 38 पेपर्स का दिल्ली से अप्रूवल हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो मुझसे पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में। डिग्निटी ऑफ लेबर इसी को कहते हैं कि आप PhD करके सड़कों के ऊपर ठेले लगाएं, इसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। यह कहना था अल्ताफ बुखारी जी का। मैं सवाल करता हूं अल्ताफ बुखारी जी से कि अल्ताफ साहब, अगर आपकी औलाद ने PhD की होती और इस तरह से अगर वो सड़कों पे होता तो आपके दिल के ऊपर क्या बीत रही होती? एक शख्स ने लाखों रुपए पढ़ाई के ऊपर लगाए और बदले में उसको क्या मिला? बेशक वो अपना काम कर रहा है, अब उसने जन्म लिया है, उसको पेट भी लगा है, उसको सब कुछ है, उसने सब कुछ करना है अपने इस पेट के लिए, अपने माँ बाप को पालने के लिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? अगर नौजवानों ने ही अपना सब कुछ सेटअप तैयार करके जो है अगर अपना सब कुछ जो है वो करना है तो सरकार किस लिए? आप कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, भूखा क्या नहीं करता। एक भिखारी थोड़ा ये सोचता है कि उसने भीख मांग के जो है अपना गुजारा करना है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आप जो है इसको डिग्निटी ऑफ लेबर कह रहे हैं। बाकी जनता भली भांति जानती है। जनता अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकती है और बता सकती है कि जो अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा है कि वो क्या वो सही है? एक PhD होल्डर वो इस तरह से सड़कों के ऊपर ठेले लगाए और काजू बादाम बेचे, कितने हद तक सही है? क्या आप भी अपने बच्चों के लिए ये सब सोचते हैं? यहीं से बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते और दूसरे गलत कामों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक मिसाल है कि एक PhD होल्डर जो है वो किस तरह से सड़कों के ऊपर ठेला लगा रहा है, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ और ही करूंगा। ये एग्जाम्पल सेट की जा रही है आज के नए जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बड़ा सवाल या निशान जो है वो खड़ा हो रहा है। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।